जी भाई सनातनी। नमस्ते मुफ्ती साहब, कैसे हो? जी आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हाँ जी, तो वो मुझे जो पिछली स्ट्रीम में आया था ना, हम वेदास पे बात कर रहे थे ऑथेंटिक वाली चीज पे, उस पे मैं आप आए थे? कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। आप ही हैं। जी जी हाँ जी जी। जी सनातनी साहब। अरे जी। आपने तो यार कुछ भी हमें धरा के वो उस दिन चले गए आप। और नहीं, उसमें वो उसमें तो लिंक सिर्फ 150 नाम है। किसमें? आपने कहा कि 5-7 पेज के नाम है, हमने किताब निकाल के देखा उसमें तो बस 150 नाम है, 25 नहीं, कितने वो 6 आपने एक लाइन में। जी जी। कितनी लाइन में? कौन सा खोला उसमें तो आपने? बस 150 नाम है। वो किताब है हमारे पास पड़ी हुई, इसमें तो बस 150 नाम है लोगों के। और वो भी मतलब ये नहीं नहीं, उसमें जो जो प्रवचन है उस प्रवचन के बारे में है कि ये प्रवचन आया नहीं यहाँ से। नहीं 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 अरे, प्रवचन नहीं है वो। जो पूरा टॉपिक चल रहा है उसमें ब्रह्म विद्या का, और उसमें वेद और ये जो टॉपिक चल रहा है उसका है। तो मैंने आपको बोला था ना कि राज ऋषियों के नाम अभी जो दूसरे हैं महाभारत में है, ठीक है, और उसी तरह से ऋषियों के हैं। तो मैं उसी पे बात करने आया था। हाँ, तो उसमें 150 नाम है ले देखे, और वो भी प्रवचन के बारे में आप देखो, पढ़ो उसको। चैप्टर नहीं 6 ही नहीं, आपका है वो। सुनो, आपने उपनिषद पढ़ा पूरा? भाई आपने जो किताब दिया वो किताब की बात कर रहा हूँ मैं। वो कौन उपनिषद दिया कौन मैंने। से आसिम भाई, इनसे पूछे कौन से वेद का है? कौन से वेद का? उपनिषद। बृहद हाँ आरण्यक हाँ, कौन से उपनिषद। उपनिषद की बात कर रहे हैं आप? बृहद आरण्यक उपनिषद। हाँ हाँ, उसी की तो बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 1360 का। तो मैं वही तेरह तो सौ बोल रहा हूँ उनसठ आपको। तो आप वही तो तेरह मैं सौ पूछना उनसठ चाह और रहा हूँ तेरह आपको सौ साठ पे नाम है। नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग है उपनिषद की, या ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको मतलब पढ़ा हुआ आपने पूरा, ये तो बताइए नाम, मुझे। हाँ नामों एक को तो समझ ही सकते हैं, या हाँ नामों जी, को देखकर नहीं समझ सकते कि ये नाम है? ऐसे बिल्कुल, इतने मैं भी कहीं वही तो बोल गुजरे रहा हूँ ना, नहीं। ये बोल रहे हैं ना कि प्रवचन, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोल रहे हैं कि प्रवचन है, तो लेकिन हम जब पिछले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो ब्रह्म विद्या के बारे में चल रही है बात, और वो ब्रह्मा से शुरू होके एंड हो रहा है वहां पे। तो वो प्रवचन कोई अच्छा ये तो चले, नहीं है कि आपके कोई आपके इस उपदेश क्लेम को चल भी रहा है। ले लेते हैं, तो इसमें तो बस 150 नाम है। ये तो मैंने आपको 150 नाम भी पूरी बात करेंगे ना इस पे, वही तो मैं करने आया हूँ। हाँ, तो इसमें तो बस 150 नाम है। और वो भी नाम क्या है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि इब्ने इब्ने करके है, जैसे अरबी में इस्तेमाल होता है, इब्ने फुला इब्ने फुला नहीं नहीं, इब्ने फुला। पुत्र ऐसा कुछ अच्छा, पुत्र नहीं है। पुत्र करके और सारे दावा नाम जो है। है, और दावा नहीं 5 लाख नहीं साल का था। नहीं नहीं, 5 लाख तो मुफ्ती साहब उस टाइम मैंने आपको बोला था कि उस टाइम मैं वैसे आपसे एग्री कर रहा हूँ, सेक ऑफ आर्गुमेंट। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल पुराना है, पर मुझे ये फर्क पड़ता है कि जो लाइन चल रही है वो मैं आपको बता ओल्डेस्ट सकता हूँ। ओल्डेस्ट रिलीजन मुझे सर, उससे फर्क नहीं। ओल्डेस्ट इस्लाम के रिलीजन। तो ओल्डेस्ट फिर भी बोल ही देंगे ना। हम्म। मुझे ये फर्क नहीं सनातनी पड़ता ना, साहब, पांच इसमें लाख आया 150 1 लाख नाम आया। है सारे, इसमें इसमें जो है वो 150 नाम से ज्यादा नहीं है। तो सुनो मेरी अच्छा बात सुनो, चले वो जो ठीक है, ये बात ये सनातनी साहब, अब आप अपना अपना पॉइंट रखें, क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक, उसमें 150 हाँ नाम मैं ये निकले, बोल अब आप ठीक, आगे बात करें ताकि फिर ठीक है। गुफ्तगू तो आगे चले। मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि उसमें जो नाम है ये 150 है, ठीक है, ये ब्रह्मा से शुरू होकर ऋषियों पे एंड हो रहे हैं। और उसी ऋषि में जैसे हम एक एक ऋषि का हम कुल लेंगे, तो उस कुल में मतलब उस कुल की जो लेंथ है वो हजारों हजारों, मतलब उसमें कुल जनरेशन चली है, ठीक है। और ये जो 150 नाम हम शुरू करते हैं, ये सतयुग से शुरू करते हैं, और हमारे स्क्रिप्चर ये बोलते हैं कि उस टाइम ऋषियों की जैसे कि जो आयु थी, मतलब एज, वो कई ऋषियों की 1000 ईयर भी थी, ठीक है, किसी की 500 थी, और 600। और जैसे जैसे ही सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता और ये युग आते रहे, जैसे अब कलयुग चल रहा है मतलब, तो ह्यूमन की लाइफ ऐसे स्पैन कम होता गया। तो अगर हम उस टाइम भी लिखें तो हमें इससे फर्क पड़ता ही नहीं कि कितने साल पुराने, सिर्फ ये हमें ये पॉइंट मिलता है कि जो हमारे पास लाइन एग्जैक्ट की एग्जैक्ट हमारे पास मौजूद है, और पूरे के पूरा वंश अवेलेबल है। तो ये हमें फर्क नहीं पड़ता कितना पुराना है। अच्छा तो अरे कैसे नहीं चले। पड़ेगा अभी। ये मुफ्ती साहब, अभी इनसे पूछें बिल्कुल। कि ये कलयुग जो है किस नाम से शुरू हो रहा है, इसमें से कौन सा नाम है जहां से कलयुग शुरू हो रहा है? कलयुग कहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो आपको महाभारत हाँ, में पढ़ना इसमें पड़ेगा इसमें ना, इस कलयुग की कहाँ 150 से। जो आदमी है, 150 आदमी में से कौन सा चलो आदमी है मैं जो देख के जो बताता हूँ। कलयुग ये ठीक रहता है, है, ठीक है, वहां से कलयुग स्टार्ट हुआ? बता रहा हूँ हाँ, ये रुको मैं बता रहा हूँ। ये शुरू हो रहा है जैसे महाभारत के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हम, ये क्योंकि कलयुग में तो मतलब ऋषि जो द्वापर युग चल रहा था ना, कलयुग के एंड हो, कलयुग तो जहाँ से नाम शुरू हुआ बता उससे देना, पहले फिर पहले उस नाम से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने लोग हो रहे हैं। और कलयुग में तो आप मान रहे हैं ना कि 50 अरे, साल होते हैं एक आदमी के। कलयुग में तो आए नहीं ना ऋषि, डेट मैंने आपको बोला ना कि अभी 3 युग है, अभी आप सतयुग, फंसेंगे, त्रेता अभी और। और ज्यादा फंसेंगे। आप समझ नहीं रहे। नहीं आप नहीं, आपने सोचा कि आप सुनिए हम ये बोल के मेरा निकल पॉइंट। लेंगे कि वो सतयुग में था। कलयुग में नहीं, ले दे के आप पता आपको क्या फिर 50 नाम बचेंगे। 50 मुफ्ती, नाम के हिसाब से सुनो, कलयुग जो है वो आपका देखो 1250 25 एक बात सुनो मेरी। 2500 साल होगा। आप पता क्या, आपको इस्लाम की नॉलेज है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको, पर आप जब ये ओ भाई, प्रश्न आप उठाते हो आए ना तो हो ना आपको सनातन हिंदुज्म की भी धर्म की नॉलेज है। नॉलेज देने के लिए, आपने खुद ही दावा किया कलयुग और सतयुग का, तो आपने जो सारे मैं ऋषि हैं उनको तो सतयुग में बिठा दिया। तो कलयुग बिठाने आपका दिया ना किस आपको। ऋषि से, इस 150 नामों की लिस्ट में कहां से शुरू हो रहा है कलयुग, वो बताइए।
अब मैं वही बता रहा हूँ, मेरी वही तो बात रखने वाला था मैंने बोला कि जो हमारे महाभारत के अकॉर्डिंग हमारे ज्यादा ऋषि आए हैं सतयुग में, ठीक है। उसी तरीके से भी ऋषियों का मतलब आना कम होता गया, जैसे द्वापर में और त्रेता में। जब त्रेता युग मतलब ये द्वापर युग एंड हुआ जैसे, और कलयुग शुरू हुआ, वहां पे कलयुग में मतलब वेद कंपाइल हो चुके थे, तो वहां पे ऋषि नहीं आए। मतलब कलयुग में, जो कलयुग चल रहा है इसमें ऋषियों का मतलब नहीं आए, क्योंकि हमें जैसे हमारे में एंड में बोला जाता है कल की अवतार वो नेक्स्ट आएगा लास्ट में। तो ये जो ऋषि आए हैं 3 आए हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर में। तो हम अगर इस 150 नाम में से 20 ऋषि मान लें अगर सतयुग के, और उनकी 500 भी एवरेज निकाल लें, तो भी काफी इसमें गिना जाएगा नामों को। सनातनी भाई, हमें तो सतयुग से मतलब ही नहीं है, सतयुग से तो हमें मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हमको सिर्फ कलयुग ही वेरीफाई करना है। कलयुग ही वेरीफाई हो जाए तो हम सतयुग मांग के चलने के, वहां सब ठीक होगा। तो आप कलयुग ही वेरीफाई करवा दें पहले। हाँ, ये बात सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलयुग में तो मैंने आपको बोल दिया ना कि सब कुछ कंपाइल हो चुका था, वहां पे एंड हो गया सब कुछ। कलयुग में तो अब आपके पास अब यहाँ पर अगर, अच्छा कलयुग कब से चल रहा है? कलयुग जैसे बोलते हैं कि महाभारत की वॉर हुई थी, तो लगा लो कि 7000 साल पहले। 7000 नहीं, 7000 भी नहीं, रुको, 8-9 बोल सकते हैं। मतलब मैं वैसे आइडिया बोल रहा हूँ। मतलब हवाई घोड़े हैं या कुछ, यानी इसकी कोई एविडेंस इसके कुछ, इसके जब महाभारत में जाते हैं तो वहां जाते कॉन्स्टेलेशन हमारे नक्षत्र। जब हमें एग्जैक्टली यही नहीं पता हो कि वो स्टार्ट कब से हो रहा है। एग्जैक्टली। अरे सुनो तो भाई। अच्छा, और 7000 और 8000 साल में 1000 साल का फर्क है। 1000 साल में कई जनरेशन आती हैं। बिल्कुल बात सुनिए, जब हमारे महाभारत खोलते हैं तो उसमें नक्षत्र होते हैं हमारे, उनकी कॉन्स्टेलेशन दी होती है कि ये इस टाइम ये नक्षत्र था, तो उससे हम डेट फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कितनी थी। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर महाभारत नक्षत्र जैसे रोहिणी और ये नक्षत्र बोलता है, तो हम 7-8 हजार बोल सकते हैं साल, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, तो आप ये का दावा अब ये रहा, हमको तो सतयुग तो हम मान के ही चल रहे हैं कि सतयुग में सब चंगा सब, तो उसको छोड़ देते हैं। हम सिर्फ कलयुग में जो 7000 साल या 8000 साल का दौर है, इसमें आप बताएं कि वेद प्रिजर्व किया गया कैसे। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो इनके कुल है वहां के, उनके नाम बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे गुरुकुल में जो वेद मेंटेन्ड है, और कुछ प्रूफ भी दे सकता हूँ। मतलब आपके पास ये जो 7000 साल 8000 साल जो कलयुग है, इसके नाम है आपके पास? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो हमारे इस, देखो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब ऋषियों के एंड हुए तो उसके बाद गुरुकुल में शुरू हुए नाम, ठीक है। गुरुकुल में जितने उनके कुल चलते आए, वो जनरेशन चल रही है उसके। हाँ, तो वो नाम तो होगा ना उसका कुछ, तो हमें कलयुग के नाम से दिलचस्पी है, सतयुग के नाम से हमें कोई दिलचस्पी नहीं। आपको, आपके पास 2 ऑप्शन है। तो कलयुग जब से भी शुरू हुआ, सनातनी रुक जाइए, सनातनी भाई रुक जाइए। कलयुग देखें, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। कलयुग जब से भी शुरू हुआ, 7000, 8000, 10000 साल, हम आपका नंबर ले लेंगे। आपको साबित करना पड़ेगा कि इतने हजार साल से शुरू हुआ, यहां से कलयुग शुरू है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, वहां से लेकर आज तक आप एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन साबित करेंगे, और हर चेन में आप कम से कम 3 से 4 बंदे दिखाएंगे, चूंकि एक बंदा काफी नहीं होगा। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप कलयुग जब भी है आपका 7000, 10000 साल पहले, उस वक्त की आप मैन्यूस्क्रिप्ट साबित करेंगे। अगर आपके पास ओरल ट्रेडिशन नहीं, तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट होनी चाहिए उस वक्त की, कि भाई देखो ये प्रिजर्व हो गया, ये रही मैन्यूस्क्रिप्ट। ये सतयुग वालों ने कलयुग वालों को ये मैन्यूस्क्रिप्ट दी थी। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन है। सतयुग वालों ने मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं दी। अच्छा, तो कलयुग वालों ने डेवलप की। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, जो ये कंपाइलेशन हुई है, ये कलयुग की स्टार्टिंग में ही हुई है कंपाइलेशन। अच्छा, तो वो आपके पास उसका प्रूफ है कि आपके पास 8000, 10000 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की। हाँ, जैसे हमारे पास हमें यूनेस्को का मिलता है, यूनेस्को बोलती है कि वो 2000 मिलियनियम बीसी तक तो बोलती है, ठीक है। चलो, तो 2000 हुआ ना। आप तो कलयुग का आगाज 8000 साल कह रहे हैं, तो 6000 साल तो अभी भी गायब है भाई। वो, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो यूनेस्को तो ये बोलते हैं ना 2000 बीसी की वो है, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि वो ये नहीं है कि वो ओरिजिनल है, उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। और उसकी तो अगर वो ओरिजिनल नहीं है, उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, तो आपके पास उसका सबूत क्या है? चूंकि ओरल ट्रेडिशन तो है नहीं। क्यों नहीं है ओरल ट्रेडिशन? बताओ कहाँ है कलयुग का ओरल ट्रेडिशन, दिखाओ। वही तो आसिम भाई ने यही सवाल किया कि कलयुग का ओरल ट्रेडिशन क्या है, वो आप साबित कर दें। हाँ, कलयुग का ओरल ट्रेडिशन जो हमारे, जैसे मैं आपको नाम बता सकता हूँ, हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग वो है। जैसे ऋषियों की, हम मतलब ये बोला जाता है कि हम ऋषियों के वंशज हैं, जितने भी हिंदू हैं, ठीक है। ये बोला जाता है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बोला जाता है कि हम ऋषियों के वंशज हैं। नहीं भाई ये बोला जाता नहीं, इसको साबित करना है। बोला तो कुछ भी जा सकता है। तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना आपको, जैसे गुरुकुल है, जैसे जो भारद्वाज ऋषि है, ठीक है, उसका गुरुकुल है भारद्वाज का। उनकी जो एक लीनियज चल रही है उसमें अलग हो गए, ठीक है। उधर से जो अंगिरा ऋषि हो गए, ठीक है, उधर से पुलस्त्य ऋषि हो गए। तो इनके अलग अलग गुरुकुल मेंटेन्ड है पूरे इंडिया में, जहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब हम वेद को मैच करते हैं, जबकि वेद किस और सनातनी भाई, ये सारे गुरुकुल 8000 साल से चल रहे हैं।
बिल्कुल, हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो। मतलब तो ये ये जो बस सब दावा कुछ ही दावा है, इसके लिए कुछ प्रूफ भी है आपके पास कि ये सब 8000 साल से चल रहा है? अरे मैं आपको ऋषि अंगिरा का तो भी दे सकता हूँ ना, उसके जनरेशन के नाम, तो वो जो मेरे मतलब कि टाइम के टाइम आपके थे। पास सनातनी भाई, आप इस क्लेम का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी की जो सिविलाइजेशन है, उससे भी हाँ। पुरानी हिस्ट्री आपके पास मौजूद है। जी 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 जी, बिल्कुल यही बिल्कुल पॉइंट है। बिल्कुल। तो अभी अभी बिल्कुल 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 भाई। अगर नहीं रुको, अभी इंडस वैली, सुनो, इंडस वैली छेड़ दिया ना आपने, इंडस वैली पे मैं डिबेट कर सकता हूँ, अगर आप ये इसमें बोलना चाह रहे होंगे आर्यनी निवेदन या कुछ, उस पे भी मैं मेरे मैं पास कुछ रेफरेंस नहीं है। सनातनी भाई, मैं सिंपली आपके क्लेम से इतना समझाऊं कि आपका दावा ये है कि आपके पास जो हिस्ट्री है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले की हिस्ट्री जो है प्रिजर्व करके रखी हुई है आपने। भाई तो तो मैं मुझे लगता है कि महाभारत सारे दिखा रहा हूँ ना आपको। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वो आपसे जो है वो मिलना चाहिए। तो क्योंकि नहीं आपके पास तो आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की है, तो वहां पढ़ने में दिक्कत आ रही ना उसको, शायद अच्छा उसकी नहीं जो आपके पास, रुको, यानी कि आपके पास, अल्फाबेट है, आपके जो इंडस सुनो वैली सुनो जो सिविलाइजेशन की जो अल्फाबेट है वो पढ़ में नहीं आ रहा लोगों को, ठीक है, जो तो भाई आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो आप इंडस उनकी वैली, हेल्प कर दें सुनो, थोड़ा पढ़ने में। तो अच्छा आपके पास जो एडम का मेंटेन्ड है वो बोलता है कि इतने फीट का था, इतने हजार का, तो आपके पास क्या बोल रहे हो? आप भी तो ऐसे स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ना, तो मैं भी नहीं हम स्क्रिप्चर अभी के सब अकॉर्डिंग कुछ इधर बोल वही रहा हूँ। कहते हैं जो कुरान में आया, बस कुरान से ऊपर हम कुछ नहीं कहते, कि कुरान के बाहर से हम तो कुछ नहीं, हमारे या लिए हदीस के बाहर से कुछ नहीं बिल्कुल, कहते। तो हमारे भी लिए भी जो स्क्रिप्चर में हम उसे मानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट तो आपके तो एडम को भाई पसंद भी नहीं करता, वो वो क्यों कहेंगे आपको? स्क्रिप्चर ही तो साबित नहीं हो रहा उतना पुराना आप क्लेम कर अरे रहे हैं। भाई तो वो हम स्क्रिप्चर, अगर ये क्लेम करते हैं सनातनी भाई के कुरान जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, तो हम 1400 साल तक दे रहे हैं ना आपको। हम कह रहे हैं कि हम ये क्यों मानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को इसलिए मानते हैं कि हम आदम अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा, हम इसलिए मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में बताया। अब वो 1400 साल पहले बताया, वहां तक तो हम पहुंचा देंगे आपको। आपका क्लेम ये है कि आपको ये तो सारी मैं आपको चीजें दे 8000 रहा हूँ साल ना। पहले पता चली हैं, आपको 8000 तो साल का हिस्ट्री देना होगा। जी हाँ। बिल्कुल मैं आपको दे रहा और हूँ ना कि हिस्ट्री आपको जो है महाभारत भी ज्यादा दे से सकता ज्यादा हूँ और सिविलाइजेशनल ऋषि हिस्ट्री की में लिनेज आप दे सकता हूँ। बहुत मुश्किल से 6000 साल तक जा सकते हैं, बहुत मुश्किल से, और वो भी कुछ इधर उधर एविडेंस मिल जाएंगे, मुकम्मल हिस्ट्री प्रिजर्व नहीं है। लेकिन आप तो 8000 की साल पुरानी मुकम्मल हिस्ट्री प्रिजर्व किए बैठे हैं, बल्कि उस जमाने के इंस्टीट्यूशन है आपके पास। भाई तो हमारे में अगर महाभारत मेंशन कर रहा है उस चीज को, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ना रेफरेंस। अगर आपको उसको नहीं मानना तो आप कैसे तो मानोगे? आपकी इसमें मेरे दलील को ये proof है कि करिए। महाभारत में मेंशन है। तो भाई हमारे में इतिहास है जो महाभारत को बोला जाता है, उसमें पूरी लीनियज जी, मेंशन तो तो वही आपकी मानेंगे ना हम। तो वो इतिहास जो साबित नहीं है, जिसके साबित होने की हम बात कर रहे हैं कि उसको साबित करो, आप उसी इतिहास से दलील दे रहे हैं कि आप इतने पुराने, इसी को बोलते हैं सर्कल रीजनिंग, सर्कुलर रीजनिंग। नहीं, तो इसी लॉजिक से तो आप भी एडम से जो उन्होंने 1000 साल हम जिए तो वो हम डिबेट तो कर सकते आदम हैं, कर सकते हैं। आसिम भाई ने भी क्या कहा उसको आपने नहीं समझा। हम आदम अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कोई बात सुनकर नहीं मानते हैं, बल हम जो भी मानते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई मानते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम पहुंच सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये भी तो 1400 आपका साल पहले क्लेम ही थे है ना। नहीं ये भी तो हम आपका क्लेम है ना कि तो भाई एडम ने 1400 इतने साल साल तक हम जिए। पहुंच जाते हैं। 1400 साल तक हमारे पास सनद मौजूद है, तो चेन ऑफ 1400 ट्रांसमिशन साल तो जिसको आपको बोलते हैं। थोड़े है ना। नहीं एक बात बता, जो आपने भी बोल, जैसे मैं महाभारत का क्लेम करके दिखा रहा हूँ कि इसमें ये तो लिखा भाई है, तो इसमें आप भी कुरान, ये तो कोई बात नहीं, चूंकि आपके 1400 साल थोड़े हैं इसलिए आप पहुंच जाते हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे 8000 साल पहले तक। तो यही तो पॉइंट है, जब आप नहीं पहुंच पाओगे तो फिर ऑथेंटिक कैसे हुए? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर वेद में जो आपको तो अभी रूल में बताने वाला हूँ ना कि वेद कैसे प्रिजर्व होते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा अगर वेद कश्मीर में सेम है और कन्याकुमारी पूरे इंडिया में सेम है, तो उससे आप कैसे साबित करोगे कि इसमें वो ही है, इंटरपोलेशन है कुछ। मैं वो आपको रूल आज दे सकता सेम हूँ हो कैसे सके कैसे। ना, आज है ना, नहीं 8000 आज साल नहीं पहले ना, भी वे थे। आपको ये साबित करना है कि आपके पास 8 से 10,000 साल पहले की हिस्ट्री कंटिन्यूअस फॉर्म में मौजूद है, कि जिसको मैं डिनाई आपको नहीं किया जा सकता। ये आप साबित करें। अब तो मैं आप आपको दोबारा ऋषि जो अंगिरा है, का भी, ठीक दोबारा है आप देता फिर हूँ। वही बातें करने के लिए आ गए जो पिछली मरतबा आप कर रहे थे, साबित कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं आपको खड़े। मैं लीनेज दे सकता हूँ ना ऋषियों की, इसकी इस तो कुल की भाई दे वो तो सकता हूँ, सतयुग अंगिरा की की। है ना, आप खुद ही मान रहे हो। सत्युग की नहीं, नहीं सत्युग की नहीं, ये वाली की दे सकता हूँ जो इससे शुरू हुई है। तो ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आए, बल्कि वो हमें रेफरेंस बता दें कि कहां से, ताकि हम भी उसको देख लें। अब वो कलयुग ये वाला बताएं। कलयुग वाला। कलयुग वाला भी आपको महाभारत का अंश अवतारण पर्व है, वो खोलना पड़ेगा महाभारत में। और फिर एक राय नहीं है, आप में 40 किस्म की राय होंगी, आप क्या नहीं सब चले, किताब किस्म की नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ऐसा चले कुछ नहीं मैं है। मान लेता हूं, हम इन्हीं की राय पे चलते हैं फिलहाल। तो आपने हम्म, रेफरेंस दे दिया, आसिम भाई नोट कर लें, आतिफ रैयान साहब नोट कर लें, इसको चेक करना है। ठीक है। तो सनातनी भाई, आपने जो पहले हमें रेफरेंस दिया था वो तो सतयुग का हो गया। अब नहीं आपने जो वो आज कहा है कि सतयुग का नहीं महाभारत में हुआ, मिलेगा, वो सुनो कलयुग यार, का है। हाँ, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप? मैंने जो आपको पहले रेफरेंस दी वो कलयुग के एंड तक ऋषियों का है, ये सतयुग क्यों कर रहे हो आप? सतयुग के तो होंगे 10-12। मतलब कलयुग में, यानी कलयुग से पहले सतयुग और जो भी युग है वो सब उसमें आ गया। ठीक है, तीन युग बिल्कुल आ गया हाँ। उसमें। हमें अब कलयुग को बस वेरीफाई करना है।
हमें उससे दिलचस्पी भी नहीं, कलयुग से पहले वाले इससे हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। और तो नहीं, ये और ये भी कलयुग साबित करना है, ये भी साबित करना है कि वो जो लिस्ट है 150 नामों की, उसमें किस नाम से कलयुग शुरू हो रहा है, ये भी साबित करना है। बिल्कुल, वो तो एंड से हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है वो। ठीक है, चलो ये भी करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, आप इजाजत देते, एक बात कहना चाह रहा था। एक मिनट आतिफ भाई, ये कभी तो कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी मैंने कहा कि वो लिस्ट सतयुग की थी, कहने लगे नहीं वो उसमें कलयुग भी शामिल है। मैं कह रहा हूँ कहां से कलयुग शुरू हुआ है, कहने लगे उसके एंड से शुरू हुआ है, तो फिर उसमें शामिल कहां हुआ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो 3 युग की है, वहां पे जब एंड हो जाता है, अकेले सतयुग की नहीं है वो। ये समझो ना मेरी बात, आपको क्या तो बोल रहा हूँ। आपको ये हाँ। बताना पड़ेगा कि किस नाम से कलयुग शुरू हो रहा है, किस नाम से शुरू हो रहा है। ठीक है, 150 नामों में 20 नाम पहले से हो रहा है, 40 नाम पहले से हो रहा है, आपको ये साबित करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी ठीक। आपको मैं विद रेफरेंस बता दूंगा। अच्छा जी, आतिफ भाई क्या कह रहे थे आप? जी शुक्रिया। अच्छा, वो हजरत जिस उपनिषद के बारे में ये कह रहे हैं, 10वीं नंबर की उपनिषद है वो, और उसमें जो ये डेटा बता रहे हैं कि ये वेद का डेटा है, कि वेद ये महफूज हो रखा है, वो वेद का डेटा है ही नहीं। उस उपनिषद में जो है वो ऋग्वेद का भाष्य, टीका भाष्य किया हुआ है, वो भी आदि गुरु शंकराचार्य ने किया हुआ है उसमें टीका, और कई सारे और लोगों ने किया है। तो उसमें ऋग्वेद के खास करके उन मंत्रों का उच्चारण बताया गया है जिनमें बच्चे पैदा होने से रोकने की क्या विधि है, और अगर औरत की शौहर के साथ सोहबत नहीं कर रही है तो क्या विधि है, किसी को श्राप देने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ना है, और किसी को मतलब दुश्मन को मारने के लिए अगर किसी की बीवी का किसी के खामिद के साथ अफेयर हो गया तो उसको श्राप कौन से मंत्र पढ़ के देना है, उसमें टोटल ये भरा पड़ा है। और राजा जनक के जो ये गोया के जो हमारे मार्केट में नक्शे सुलेमानी घूमती है वो है। बिल्कुल, उसमें राजा जनक के जमाने के जो 60 हो रखे हैं पंडितों के आपस में, उसका जिक्र है। तो ये इसमें कहीं भी नहीं है, हमारी बुलाई कर रहा हूँ, यही कहीं भी उसमें ये नहीं है कि वेदों का पूरा रेफरेंस है कि फलाने ने वेद जो ब्रह्म के मुंह से वेद निकला उसका सुन लिया। ये इसमें कुछ भी नहीं है, प्रवचन का सारा लिया है। आपने उसको चेक कर लिया है, आपके पास वो है? ये पढ़ा, क्या लिखा है ये? क्या चीज हजरत, कौन सा की? जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आपने बिल्कुल, वो आपके पास है? जी बिल्कुल है वो। मैं व्हाट्सएप पे भाई ये कौन सा पेज दिखा रहे हैं, पेज नंबर क्या है? ये है 1367। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये पढ़ी ना जरूर है, मैं ये जो कौन सी किताब का है, कौन सी किताब का है? ये है हमारे पास है ये किताब, इसमें क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, कौन सी लाइन पढ़नी है? अरे मैं इन भाई से पूछ रहा हूँ, ये शुरुआत से नीचे से पढ़ो, जो क्या लिखा है ये, ब्रह्मा ने प्रजापति से क्या लिखा है ये पढ़ो एक बार, पढ़ के बताना, पूछना चाह रहा हूँ, इनको बहुत नॉलेज आई उपनिषद की शायद। कौन सी लाइन से पढ़नी है? 1367 की कौन सी लाइन बताओ तो आप। नीचे से फर्स्ट पढ़ लो, थोड़ा पढ़ के बताओ ना, कहाँ से? इसके बाद बालक की, या इसके बाद इलासी किस, कहाँ से पढ़ना है? स्वयंभू ब्रह्म को नमस्कार है, और ब्रह्म स्वयंभू है, ये पढ़ो यहाँ से जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। फिर उसके बाद ये आएगा आगे, ब्रह्मा ने प्रजापति से, यहाँ से पढ़ना शुरू। ये मैं उसी भाई से पढ़वाना चाह रहा हूँ जो भी बोल रहे थे, कौन है मुझे नाम नहीं पता। जी आतिफ रैयान साहब, पढ़िए भाई। कौन? ये 1367 है ये। हाँ नहीं, आप मत पढ़िएगा, उनको चाहिए जो अभी बोल रहे थे उनसे पढ़वाना है। आतिफ रैयान साहब मौजूद तुम्हारा जो स्तनदूध का अक्षय भंडार था जी, पढ़ो भाई। मैं वो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप भेजें, इतने वो भेज रहे हैं। आसिम भाई, चूंकि आपके पास किताब मौजूद है, आप इसको पढ़ लीजिए। जी भाई थोड़ा पढ़ो यार, वो तुम पढ़ो पहले, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, वो तो मिल ही नहीं रहा आपका पैराग्राफ यहाँ। अरे ये स्क्रीन पे क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, ये बहुत छोटा है ना भाई, उनके पास भाई स्क्रीन पढ़ में नहीं आ रही ना। रुको, मैं स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ, फिर देखना। नहीं, आप पढ़ दो ना, पढ़ दो, मेरे पास है, मैं टैली कर लूंगा ना, आप पढ़ दो। आप पढ़ना शुरू करो तो इसको वो टैली कर लेंगे। जी ठीक है, ये अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है। स्वयंभू ब्रह्म को नमस्कार है। ब्रह्म से प्रजापति और प्रजापति ने कावेश्य से तुर से, कावेश्य तुर ने राजस्तंभायन से यज्ञवक। क्या मैं ये पढ़वाना चाह रहा हूँ उनसे, वो जो। हाँ तो पढ़ते रहो, आपको मिल गया आसिम भाई? ये देखो आपके सामने रेफरेंस है, पेज नंबर है। ओ भैया, पढ़ने में नहीं आ रहा है, इतना छोटा टेक्स्ट उसको कोई कैसे पढ़ेगा? और हिल भी रहा है हाथ। यार खुद ही पढ़ लेना, उनके पास तो बड़ा दिख रहा है। पढ़ लीजिए, जब प्रजापति तक पहुंच गए तो आगे चले। ठीक है, चलो मैं बंद करके पढ़ रहा हूँ। ठीक है।
ये है शांडिल्य ने वत्स्य से, ठीक है, वामक्षायण ने शांडिल्य से, महिथी ने वामक्षायण से, कोतस्य ने महिथी से, मांडव्य ने ऑलरेडी कुलत्स्य से। आपने कहा कि आतिफ भाई का ये क्लेम गलत है कि ये जो आपके पास नाम है ये वेद के प्रिजर्वेशन का नाम नहीं है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये वो नाम है जिन्होंने जो है वेद को ओरल ट्रेडिशन से जो है वो एक दूसरे को पहुंचाया है। इसमें तो ये लिखा हुआ है, अब ये इस पर वचन, एक मिनट सनातनी भाई, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अब परवचन का जो है वंश जो है उसका वर्णन किया जाता है। तो ये जो वर्णन, ये जो वंश का वर्णन है वो किसका है? वो परवचन के वंश का वर्णन है ये, ना कि वेद का। यही तो लिखा हुआ है साफ साफ। इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये वेद के वंशजों का वर्णन है? ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। भाई जिन्होंने अभी खोला उनसे पढ़वाना चाह रहा हूँ, उनको समझ आएगा ना क्या लिखा नीचे। उन्होंने क्लेम किया ना ये प्रवचन क्या, उनको हाँ वो सही, उन्होंने सही क्लेम किया ना, वो तो पढ़ के उन्होंने सही क्लेम किया है ना। ये जो पूरी जो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि सनातनी भाई एक मिनट, आतिफ भाई ने जो बात कही आसिम भाई ने उसको इंडोर्स कर दिया, अब दोनों का एक ही क्लेम हो गया। तो अब अगर आसिम भाई आपको रिफ्यूट करके ये कह रहे हैं कि इसमें वेदों की बात नहीं हो रही है, किसी और चीज की बात हो रही है, तो क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? क्या आप इसको रिफ्यूट कर सकते हैं? नहीं, वेदों ही की बात हो रही है। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है सनातनी भाई, इसमें साफ लिखा हुआ इसके अनंतर अब समस्त परवचन। यार वही तो प्रॉब्लम है ना आपको, मैं वही तो पूछना चाहूँ, आपको उपनिषद पढ़ा है आपने, क्या करा? मतलब आप उपनिषद एक पेज उठा के बोल रहे हो, यही आपको इसी बात की तो समझ नहीं आ रही ना। यहाँ बात चलती है ब्रह्म विद्या की, यहाँ बात शुरुआत हुई है ब्रह्मा और प्रजापति से, और ये हमें बेसिक है कि ब्रह्मा ने वेद दिए प्रजापति को और प्रजापति ने ऋषियों को। तो ये प्रवचन कौन से की प्रवचन की बात कर रहे हो आप? क्या होता है प्रवचन? यही नहीं आपको मुझे लग रहा क्लियर अभी तक। जी आसिम भाई, ये शुरुआत ही जब मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई है मेरी आवाज। हाँ, तो सनातनी भाई इसमें कहाँ किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वेद के बारे का ये जो है वो वंशजों का वर्णन है? इसमें तो साफ लिखा हुआ है पैराग्राफ, वो सारे वंशजों को का जिक्र करने के बाद इसमें साफ लिखा हुआ है इसके अनंतर अब समस्त परवचन का वंश बतलाया जाता है। समस्त परवचन का वंश बतलाया जाता है, इसमें साफ लिखा हुआ है। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि समस्त वेदों का जो है वो वंश बतलाया जाता है? अब मुझे बोलना दो। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, प्रवचन का मतलब अब ऐसा है सनातनी साहब जो आपने रेफरेंस दिया वो उन्होंने पढ़ दिया, ठीक है। अब आप ये जो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्या आपको होमवर्क करके लाना है, आप ये साबित करेंगे कि कलयुग के शुरू से, कब से शुरू है पहले तो आप ये साबित करेंगे कलयुग कब से शुरू है। अच्छा, उसके बाद आप ये साबित करेंगे कि कलयुग के शुरू से लेकर आज तक कंटिन्यूअसली जो वेदास हैं वो प्रिजर्व रहे हैं, या तो ओरल ट्रेडिशन आप पूरा दें और हर चेन में, हर जो जनरेशन में कम से कम 4 से 5 नाम होने चाहिए, या आप उस जमाने की मैन्युस्क्रिप्ट हमें दिखाएं, ठीक है? ओके, ठीक है, चलिए सही है, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। अच्छा जी, आतिफ साहब आप कुछ स्क्रीनशॉट देने वाले थे, उसको देना है या नहीं देना है? आतिफ भाई ने जो है वो स्क्रीनशॉट भेजी थी, उसमें वही लिखा हुआ है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये वेदों का जो है वो वंशज है। अच्छा, जी, ठीक है।